तो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज जो है हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। देखें, जब आप दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान ग्रेटर देन, लेसर देन, ग्रेटर और इक्वल टू और लेसर और इक्वल टू के साइन यूज करते हैं, so that becomes inequality। ठीक है, फॉर एग्जांपल इससे प्रीवियस हमने इक्वालिटीज पे बात की थी। व्हाट आर इक्वालिटीज? फॉर एग्जांपल 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 9। अब ये क्या है? एक इक्वालिटी है। वाई इक्वालिटी? बिकॉज यहाँ पे हम इक्वालिटी साइन पुट कर रहे हैं। चूंकि ये जो इक्वालिटी है ये एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए जो है वो ट्रू सेंटेंस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं x इज इक्वल टू 2 रखता हूँ यहाँ पे, लेट्स से इफ आई पुट x इज इक्वल टू 2, तो 4 टाइम्स 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो दैट मेक सेंस कि 4 टाइम्स 2 कितना होता है? 4 2 बार 8 जमा 1 9। सो 9 इज इक्वल टू 9। दैट मीन्स कि इसका सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? इसका सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा? यानी दिस इक्वालिटी इज ट्रू फॉर x इज इक्वल टू 2। लेट्स से हम जस्ट टेक वन एग्जांपल। अगर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब अगर आप देखें तो इनइक्वालिटी के केस में इनइक्वालिटी के केस में हमारे पास यही जो सेंटेंस है वो इस फॉर्म में बन जाएगा। 4x प्लस 1 इज ग्रेटर, लेट्स सपोज इज ग्रेटर देन 9, इज ग्रेटर देन 9। सो इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो है हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो दिस वुड बिकम 4x प्लस 1 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा? -1। सो 9 माइनस 1 एंड 4x इज ग्रेटर देन 8, ठीक है। और x जो है इज ग्रेटर देन 8/4 which is equal to 2, so that means x is greater than 2, x is greater than 2। so इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो इनइक्वालिटी है उस केस में हमें एक लिमिट बताई गई है, ठीक है, लिमिटेशन। यानी इनइक्वालिटी हमारी, यहाँ से हमें समझ आई कि इनइक्वालिटी हमारी रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम्स है जिसके अंदर आप कैपेसिटी ऑफ मशीन्स, कैपेसिटी ऑफ लेबर्स या आवर्स या लैंड की बात करते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि व्हाट इज अ मैक्सिमम नंबर विच वी रिक्वायर्ड और व्हाट इज अ मिनिमम नंबर विच वी रिक्वायर, ठीक है। ग्रेटर और लेसर के अंदर हम यूं बात करते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर केस में हम बात करते हैं कि इफ यू टेक x इज ग्रेटर देन 2, तो उन तमाम के लिए ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? ट्रू। तो जो आप मिनिमम वैल्यू x की रख सकते हैं वो 2 से ग्रेटर होनी चाहिए, स्लाइटली 2 से ग्रेटर हो जाए। या लेट्स सपोज इफ x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो उस केस में x जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 2। दैट मीन्स कि अगर आप x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं यहाँ पे, अगर x इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो 4 टाइम्स 3 प्लस 1, this is greater than 9, so that makes sense। 4 3s are 12 plus 1 13, 13 is greater than 9, so this become true sentence। तो ये हमें जो inequality है वो हमें वो limitations, वो restrictions बताती हैं डिफरेंट रिसोर्सेज की, जिनके ऊपर हम जो है वो आके आइडेंटिफाई करते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर विच वी रिक्वायर या व्हाट इज द मिनिमम नंबर विच वी रिक्वायर कोई चीज, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो जब आप ग्रेटर देन, दिस इज ग्रेटर देन, दिस इज लेसर देन, दिस इज ग्रेटर इक्वल टू एंड दिस इज लेसर इक्वल टू, जनरली ये जो फेस जिस तरफ ये फेस इस सिंबल का जो इनइक्वालिटी का फेस है ओपन होगा, दैट विल बी ग्रेटर साइड, और जिस तरफ क्लोज होगा दैट विल बी लेसर साइड, ठीक है। तो एक तो हमने ये देखा जी ग्रेटर, लेसर और ये चीज। अब फॉर एग्जांपल अगर एक चीज मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इनइक्वालिटी है, जैसे मैं बात करता हूँ जी, लेट्स से x इज लेसर देन 3/2। व्हाट डज इट मीन? x इज लेसर देन 3/2। अब 3/2 इज एक्चुअली x इज लेसर देन क्या हो गया? 1.5। 3/2 मीन 1.5, बिकॉज अगर आप 3/2 को कन्वर्ट करेंगे, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास 1.5 आ जाता है, ठीक है। अब इसको अगर मैं सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखूंगा, अगर मैं इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखूंगा तो मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? ऑब्वियसली x इज लेसर देन 3/2 का मतलब है कि 3/2 से लेसर, 3/2 से लेसर, 3/2 से लेसर का मतलब है कि ऑब्वियसली अगर मैं नंबर लाइन पे आता हूँ, इफ आई कम ऑन नंबर लाइन, ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज माय नंबर लाइन, ठीक है, ये मैं नंबर लाइन शो कर रहा हूँ जहाँ पे मैं यहाँ पे ये शो करूँगा दिस इज माय 0, ये 1 है, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है एंड सो ऑन, और इसी तरह से -1 -2 -3 एंड -4 एंड सो ऑन। तो लेस देन 3/2 का क्या मतलब है? 3/2 का मतलब है 1.5, तो 1.5 से लेसर। अब चूंकि इंक्लूडेड नहीं है, लेसर देन का मतलब है 3/2 इज नॉट इंक्लूडेड, 3/2 इज नॉट इंक्लूडेड। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा? एक छोटा सा दायरा, ठीक है, जो कि एम्प्टी होगा, जिसको मैं कलर नहीं करूंगा, जो कि खाली शो करूंगा, ठीक है। यहां से मैं शो करूंगा और मैं एरो शो कर दूंगा। लेसर का मतलब है कि लेसर का मतलब है ऑब्वियसली टुवर्ड्स नेगेटिव नंबर्स, ठीक है।
तो ये अगर मैं ग्राफिकली इसी इनइक्वालिटी को शो कर रहा हूँ तो मैं इस तरह से शो कर सकता हूँ। इसका मतलब है दिस इज 3/2, दिस इज 3/2, और ये जो दायरा जो है वो ओपन है, ठीक है। आई मीन दायरा जो है वो अनकलर्ड है, ठीक है, फिल्ड नहीं है, इसको मैंने किसी कलर से फिल नहीं किया, ये एम्प्टी है, इस वजह से यानी खाली है, तो इस वजह से मैंने अगर लेफ्ट साइड पे एरो लगा दी, इसका मतलब है कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है इस इनइक्वालिटी को, x इज लेस देन 3/2। सिमिलरली अगर मैं ब्रैकेट में शो करूंगा तो मैं ब्रैकेट में देखिए दो ब्रैकेट्स हम यूज करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट इज फॉर ओपन, ओपन का मतलब है कि वो 3/2 इंक्लूडेड नहीं है, तो दैट मीन्स कि x जो है वो देखें इस तरफ माइनस इन्फिनिटी होती है और इस तरफ प्लस इन्फिनिटी, तो ऑब्वियसली हम यूँ कह सकते हैं कि दिस इज माइनस इन्फिनिटी से लेके 3/2 तक, और दोनों तरफ से क्या है, ओपन है, दोनों तरफ से क्या है, ओपन है। ओपन का मतलब क्या हुआ कि ना माइनस इन्फिनिटी इंक्लूडेड है ना 3/2 इंक्लूडेड है, तो दिस इज द वे कि जिस तरह से यानी दिस इज दैट इंटरवल जो कि इस इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से लेट्स सपोज अगर यही वाली चीज इस फॉर्म में लिखी होती, x इज लेसर देन और इक्वल टू 3/2, लेसर देन और इक्वल टू 3/2, यानी एक इनइक्वालिटी में लेसर देन भी होता, दिस इज केस नंबर 1, दिस इज केस नंबर 1। इसी इनइक्वालिटी में लेसर देन भी होता, इसी इनइक्वालिटी में जो है वो इक्वल टू भी होता, जैसे मैंने केस 2 के अंदर बात किया, लेसर और इक्वल टू 3/2। तो फिर यही सिचुएशन मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट हो जाएगा। किस तरह से स्लाइटली डिफरेंट किस तरह से हो जाएगा, अगर मैं इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ तो मेरे पास ये चीज़ ऐसे बन जाएगी कि अब इस केस में जो 3/2 है इसको मैं क्या कर दूंगा, कलर्ड। अब कलर करने का मतलब क्या है कि 3/2 भी इंक्लूडेड है, x इज लेसर और इक्वल टू 3/2, दैट मीन्स कि 3/2 भी इंक्लूडेड है, लेकिन 3/2 से स्मॉलर नंबर तमाम इंक्लूडेड है, तमाम इंक्लूडेड है। उस केस में ये इनइक्वालिटी जो होगी आपकी ट्रू सेंटेंस के तौर पे आएगी। अगर मैं यहाँ पे इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखता हूँ, ब्रैकेट की फॉर्म में लिखता हूँ, तो वो किस तरह से लिखा जा सकता है, इंटरवल ये बन जाएगा इस फॉर्म में, ये बन जाएगा जी माइनस इन्फिनिटी से ओपन, जबकि 3/2 चूंकि इंक्लूडेड है तो यहाँ से हम इसको क्लोज करेंगे। क्लोज के लिए हम जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, क्लोज के लिए हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट, इसका मतलब है 3/2 इंक्लूडेड है और माइनस इन्फिनिटी एक्सक्लूडेड है, ये इससे प्रीवियस नंबर इंक्लूडेड है, माइनस इन्फिनिटी जो है वो शामिल नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ से इसको दिस रिप्रेजेंट स्मॉल ब्रैकेट रिप्रेजेंट्स ओपन, ओपन इंटरवल, और लार्ज जो स्क्वायर ब्रैकेट है दिस रिप्रेजेंट क्लोज इंटरवल। क्लोज का मतलब है इंक्लूडेड और ओपन का मतलब है एक्सक्लूडेड, ठीक है। अनदर केसेस वुड बी, अगर मैं यहाँ पे आपको शो कर दूं तो यहाँ पे जैसे मैं अगर एक इनइक्वालिटी शो करता हूँ विच इज लाइक x is greater than चलें greater than 3/2 और x is greater or equal to 3/2, x is greater or equal to 3/2, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो इनइक्वालिटी है स्लाइटली वेरी कर जाएगी। अगर मैं यहाँ पे इसको शो करूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको शो करूँ तो ये हम यहाँ पे इसको से शो कर सकते हैं। लेट्स सपोज दिस इज माई ज़ीरो, दिस इज माई ज़ीरो, ये मेरे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, एंड इट्स गोइंग ऑन, ठीक है, 5 एंड सो ऑन, प्लस इन्फिनिटी तक मूव कर रहा है। और इसी तरह से इस तरफ -1 सॉरी -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ठीक है, दिस इज +1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। सो दैट मेक्स अ वेरी गुड सेंस कि अगर 3/2 से है तो इसका मतलब 1.5, तो 1.5 से मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे दायरा लगाऊंगा एक, एंड बिकॉज दिस केस में क्या है ग्रेटर देन 3/2 है, ग्रेटर देन 3/2 का मतलब है 1.5 से ग्रेटर वैल्यू इज नॉट, 1.5 इज नॉट इंक्लूडेड, तो यहाँ से मैं एरो लगा दूंगा टूवर्ड्स राइट से, टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी। और इसको अगर मैं इंटरवल फॉर्म में लिखूंगा तो माई इंटरवल वुड बी इन इंटरवल फॉर्म, ये क्या बन जाएगा, इंटरवल फॉर्म में इसका सोल्यूशन सेट बन जाएगा आई वुड कीप बोथ साइड्स ओपन, ठीक है, यानी 3/2 से भी ओपन, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट दोबारा से 3/2, यहाँ से मैं इसको ओपन रखूंगा बिकॉज 3/2 इज नॉट इंक्लूडेड, और प्लस इन्फिनिटी यहाँ से भी क्या रखूंगा, इसको ओपन। जबकि अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज को शो करूंगा, इस पर्टिकुलर चीज को शो करूंगा फॉर दिस थिंग, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ से कॉपी कर लूँ एंड आई शो इट फॉर द सेकंड केस, ठीक है, आई शो इट फॉर द सेकंड केस, तो इस केस में क्या हो जाएगा, मैं सिर्फ यहाँ पे इसको क्लोज कर दूंगा, यहाँ पे इसको यानी यहाँ से मैं इसको कलर कर दूंगा, बस 3/2 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, तो दिस इज 3/2, मैंने इसको कलर कर दिया, फिल कर दिया। फिल करने का मतलब क्या है कि दिस 3/2 इज ऑल्सो इंक्लूडेड, और अगर ये इंक्लूडेड है तो ऑब्वियसली मैं इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे शो कर सकता हूँ, इंटरवल फॉर्म में मैं इसको ऐसे शो करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा 3/2, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे मैं 3/2 से क्लोज करूंगा इसको, 3/2 इंक्लूडेड, ठीक है, और 3/2 से ग्रेटर नंबर भी इंक्लूडेड, लेकिन प्लस इन्फिनिटी जो है वो क्या है,
वो अभी भी एक्सक्लूडेड है। सो दिस इज हाउ कि आप डिफरेंट इनइक्वालिटीज को इंटरवल फॉर्म में या ग्राफिकली किस तरह से प्रेजेंट करते